आप चाहे बैकएंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड हो, क्यूए हो, डेवऑप्स हो या इवन आईटी स्टूडेंट्स भी, आई एम श्योर आपने एक बार ही जरूर जेडब्ल्यूटी को यूज किया होगा। बट डू यू नो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स और व्हाई वी इवन यूज इट? अगर आपको नहीं पता तो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट जेडब्ल्यूटी इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगर आपको पता भी है तो आई कैन प्रॉमिस आपको अगले 5 मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग जानने जरूर मिले। जेडब्ल्यूटी का फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन। इसे हम दो पार्ट में समझेंगे, पहला जेसन क्या है और दूसरा वेब टोकन्स क्या है और क्यों इन्हें हम यूज करते हैं। सो जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नोटेशन। अर्ली वेब एरा में सर्वर ब्राउजर को एक्सएमएल फॉर्म में डेटा रिटर्न करते थे, जो कि काफी हैवी, वर्बोस और पार्सिंग वाइज स्लो था। इसी को सॉल्व करने के लिए अर्ली 2000s में डॉगलस क्रॉकफोर्ड ने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को देखा और रियलाइज किया दैट इट इज अ मिनिमल एंड परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट एंड ही डिसाइडेड टू स्टैंडर्डाइज इट। जेसन, जिसमें डेटा को की वैल्यू पेयर से डिनोट करते हैं, जेसन काफी लाइट वेट है, इट इज ह्यूमन रीडेबल एंड इट सपोर्ट्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, एरे, बुलियन नेचुरली। सिंस इट इज अ सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, पार्सिंग वाइज इट इज वेरी फास्ट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स और डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जेसन ने सबके बीच एक यूनिवर्सल ब्रिज क्रिएट किया and streamlined cross-platform data communication. Originally, it was designed for web, but now it is widely used in APIs, servers, mobile apps, cloud programs. अभी भी कुछ इसके जैसे सातवीं फेल लोगों को जेसन समझ नहीं आया होगा, उनके लिए एकदम ही डम डाउन कर देता हूँ। जैसे पहले अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग चार्जिंग पोर्ट हुआ करते थे, लैपटॉप का मोटी पिन, मोबाइल का पतली पिन, कैमरा का यूनिक पोर्ट। उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइप सी ने सारे डिवाइसेस को एक स्टैंडर्ड पोर्ट दिया। उसी तरह जेसन ने अलग अलग प्रोग्राम को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट दिया। इसी साल इंडस्ट्री में एक नया डेटा फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस हुआ जो कि रिसेंटली काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसका नाम है टून। टून स्टैंड फॉर टोकन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट नोटेशन, which is designed specifically for data exchange between LLMs, mainly to preserve tokens. Tune data format is very lighter than JSON. इसमें curly braces नहीं होते, property names repeat नहीं होते। Basically JSON की जितनी भी redundancy है वो remove करने पे focus किया गया है। Flat और tabular data structure में JSON के मुकाबले to pass same information, it was able to save 40 to 60% tokens. But complex और nested data के केस में अभी भी JSON ही ज़्यादा reliable है। टून का हमारे इस वीडियो से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। जेसन हैज बीन देयर फॉर मोर देन 20 years, even though chances are pretty low, but in this AI era, Toon might become standard form of data exchange in LLMs. Now moving on to web tokens. Web tokens एक डिजिटल आईडी के जैसा होता है, जिसे आप अपनी हर एक रिक्वेस्ट पे भेजते हो। सर्वर उसको वेरीफाई करता है एंड देन डिसाइड वेदर यू आर ऑथराइज्ड टू मेक दैट रिक्वेस्ट और नॉट। शुरू शुरू में यूजर सेशंस या तो सर्वर पे ही स्टोर किए जाते थे या फिर ओपेक टोकन्स यूज किए जाते थे। दोनों ही केसेस में सेशन को सर्वर पे स्टोर किया जाता था। बिना डेटाबेस कॉल के रिक्वेस्ट ऑथराइज्ड है या नहीं वो वैलिडेट करना पॉसिबल नहीं था। इसी को सॉल्व करता है जेडब्ल्यूटी, यानी कि जेसन वेब टोकन, जो कि हेल्प करता है स्टेटलेस सर्वर मेंटेन करने में। ये हाई लेवल पे कुछ इस तरह काम करता है। यूजर लॉग इन करता है थ्रू हिज हर और देयर क्रेडेंशियल, जिसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और हाँ, सातवीं फेल, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों अलग अलग होते हैं। फिर हम एक टोकन जनरेट करते हैं यूजिंग अ सीक्रेट की, जो कि होता है एटलीस्ट 256 बिट लॉन्ग स्ट्रिंग। और फिर हमें बताना पड़ता है क्या पेलोड हमें एनकोड करना है और कुछ ऑप्शंस जैसे कि टोकन एक्सपायरी, सिग्नेचर, हैशिंग एल्गोरिदम, इशूअर एटसेट्रा। इसके बाद एक टोकन जनरेट होता है जो कि होता है एक स्ट्रिंग एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर, एंड दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। हेडर और पेलोड दोनों ही बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग्स होते हैं, जिनको आप सीधा JS के A2B विंडो फंक्शन के साथ देख सकते हैं कि उनमें क्या वैल्यूज एनकोडेड हैं। सिग्नेचर वाला पार्ट जो है वो हमारा क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड हैश आउटपुट होता है। मतलब सिग्नेचर की वैल्यू कभी भी रीड करना पॉसिबल नहीं है। आप जेडब्ल्यूटी को साइन करते हैं यूजिंग अ सीक्रेट की, और आपको वही सीक्रेट की यूज करनी होती है टू वेरीफाई दैट टोकन। सपोज आपने सर्वर पे एक जेडब्ल्यूटी बनाया यूजिंग अ सर्टेन पेलोड, और उस पेलोड की वैल्यू आउटसाइड एनवायरनमेंट में चेंज की जाती है, म्यूटेट की जाती है, तो उसका सिग्नेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उस जेडब्ल्यूटी को वापस वेरीफाई करने के लिए भेजें यूजिंग द सीक्रेट की इन योर सर्वर, वो वेरीफाई नहीं होता। सो द होल पॉइंट ऑफ जेडब्ल्यूटी इज टू प्रोवाइड अ स्टेटलेस यूजर सेशन with some minimal required details for authorization stored within tokens payload. Now coming on to some common mistakes which lot of developers make while working with JWT. तो पहला है स्टोरिंग JWT डायरेक्टली इन ब्राउजर्स लोकल स्टोरेज। बहुत सारे पढ़े लिखे सातवीं फेल डेवलपर JWT की वैल्यू डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में सेट कर देते हैं। स्टोरिंग JWT इन योर लोकल इज एन इन्विटेशन फॉर एक्सेस अटैक्स। अगर आपकी वेबसाइट एक्सेस प्रोटेक्टेड नहीं है तो अटैकर कैन इजीली इंजेक्ट स्क्रिप्ट्स,
and retrieve token from your website. इससे बचने के लिए अपने tokens हमेशा HTTP only cookies में ही store करें. HTTP only cookies cannot be read through scripts, but they are sent only in HTTP request from browser. Now second one is storing sensitive information in your payload. अब payload जो है वो हमारे encoded होते हैं ना कि encrypted. So never put any sensitive information in payload like password. अगर आपका use case भी है to send some sensitive information like API key in your token, then please make sure that information is encrypted using your own mechanism and then create token with that encrypted payload. And third one is not setting up short expiry duration for your JWT. Since JWT is stateless and if someone has access to your token, then that person can easily mimic user session on your behalf. So always make sure to keep a shorter duration of expiry for your JWT. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. मैं बनाता हूँ शॉर्ट एंड फास्ट पेस्ड वीडियोस विद द एम टू सिंप्लीफाई टेक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. So if you like my content, make sure to like, share, subscribe, comment, or ignore like this guy, whatever you wanna do. And one more thing, if you are someone struggling to get your first job in IT, if you need some sort of mentorship, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से आपको resume बनाना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इस तरह के अगर आपके क्वेश्चंस हैं, तो you can book a 1-on-1 session with me through the link in the description and I'll be happy to help you.